नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज अपन देखते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनके मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से अपन उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं धात्विक गुण। इनके धात्विक गुण जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, जिसका कारण क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि विद्युत के चालन में आपको सहायता करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। इसके बाद देखें तो ये कठोर, तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। जैसे कि आयरन का ही एग्जांपल ले लीजिए। लोहा जो है क्या होता है, कठोर होता है, तन्य होता है और आघात वर्धनीय होता है। इसका मतलब होता है कि ये अपने आकार को चेंज कर सकते हैं अगर इन पे बल का प्रयोग किया जाए। जैसे अगर आघात किया जाए तो क्या होता है, इनका आकार जो है वो चेंज हो सकता है और इनको अलग अलग आकार की चीज़ों में बनाया जा सकता है। जैसे कि लोहे की काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, स्टेनलेस स्टील है जो कि अलॉय से बनता है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो इनके जो धात्विक गुण हैं, इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, ये स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक तो बढ़ती है और इसके बाद जो है वो मैग्नीज से लेके जिंक तक घटती जाती है। जिसका कारण है कि जैसे इनके आयनन विभव के लिए बताया था कि पहले तो ये बढ़ता है, उसके बाद घटने लग जाता है। इसी तरीके से इनकी धात्विक प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से पैटर्न दिखाती है, जिसका कारण है कि पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे कि धात्विक बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लग जाते हैं, जिससे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है कम होने लग जाती है और ये धात्विक बंध कम मात्रा में बनाते हैं, जिससे कि इनकी धात्विक गुण जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी बहुत ही मुलायम होते हैं। अगर आपने मरकरी देखी है तो मरकरी क्या होती है, जैसे अपने थर्मामीटर में मरकरी होती है, बिल्कुल ही लिक्विड, मतलब सेमी लिक्विड कहें या फिर सेमी सॉलिड कहें, तो इस तरीके का ये धातु होता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो काफ़ी मुलायम होती है और इनकी ये तो क्रिस्टलीय संरचना में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके की इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। सॉलिड स्टेट अपने एक टॉपिक है जिसके अंदर की इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे और इनकी समन्वय संख्या भी वहीं आएगी, जिनकी समन्वय संख्या जनरली होती है 12। अब अपन देखते हैं इनके चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है, चुंबकीय गुण उतने ही अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो तरीके की गति करता है, दो तरीके की उसकी वेलोसिटी होती है। एक होती है कक्षीय गति, जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरी होती है चक्रण गति यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरीके की गति करता है, ऑर्बिटल मोमेंट और स्पिन मोमेंट। अब ऑर्बिटल मोमेंट क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर बीच में तो होता है आपके नाभिक सेंटर में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है निश्चित कक्षाओं में, निश्चित ऑर्बिटल्स में। तो उसको तो बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो उसे तो बोलते हैं उसकी कक्षीय गति या फिर ऑर्बिटल मोमेंट। लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, जिसे बोलते हैं स्पिन मोमेंट या फिर चक्रण गति। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके की गति दिखाता है। एक होता है कक्षीय गति जो नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में करता है, और दूसरी होती है चक्रण गति जो कि स्वयं की अक्ष पर ही गति करता है। जैसे पृथ्वी गति करती है, सूरज के चारों तरफ भी गति करती है और अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, जिससे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने से तो क्या होता है, दिन रात बनते हैं, और सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाने से क्या होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं और ये पूरा साल बनता है अपना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, पृथ्वी की तरह ही नाभिक के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और खुद की धुरी पर भी चक्कर लगाता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके की गति प्रदर्शित करता है। इन दोनों के कारण क्या होता है, प्रत्येक परमाणु जो है एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इन दोनों गतियों की वजह से प्रत्येक परमाणु जो है छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेन अपने हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। और भी कई तरीके की होती है, प्रतिलोह चुंबकीय भी होता है इसमें, लेकिन अपने कोर्स में 3 ही दिया हुआ है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायामैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय प्रकृति किस तरीके से, किस कारण से होती है। ठीक है, तो इसके अंदर है पहला, चुंबक द्वारा प्रतिचुंबकीय नाम से ही पता चल रहा है डायमैग्नेटिक कि चुंबक इसका क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, या फिर चुंबकीय बल रेखाओं को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर किसी चुंबक के बीच N और S पोल हैं किसी भी चुंबक के, उसके बीच में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर अपन रखते हैं तो क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, जिसका कारण क्या है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो चक्रण गति होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण गति होगी वो +½ भी होगी और -½ भी होगी, और ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो चक्रण आघूर्ण क्या होगा, एक दूसरे की गतियों को नष्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, इसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण आ जाएगा। और अगर इसके प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई किसी छड़ को अपन N और S पोल के बीच में रखते हैं चुंबक के, तो क्या होगी, दोनों के लंबवत बिल्कुल ही परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, यानी दोनों की ही तरफ आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों को ही प्रतिकर्षित करेगी। इसके बाद आता है अनुचुंबकीय गुण यानी पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या करता है, बल रेखाओं को आकर्षित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, बल रेखाओं को शून्य की तुलना में अपने में से अधिक जो है प्रवाहित होने देता है। जैसे अभी अपन ने प्रतिचुंबकीय में देखा था, उसमें तो क्या हो रही थी, बल रेखाएं दूर हो रही थी, लेकिन इसमें अगर N और S पोल के बीच में अपन अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो क्या होता है, ये इसको आकर्षित करता है। ठीक है, और अगर इससे बनी हुई छड़ को अपन N और S पोल के बीच में रखते हैं तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल स्थित हो जाएगी, यानी कि इन दोनों की ही तरफ आकर्षित होगी। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे ऑक्सीजन भी एक तरीके से अनुचुंबकीय होता है। ये अपन MOT जब पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें अपन को पता चलेगा। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू B से व्यक्त करते हैं। ये होता है बोर मैग्नेटॉन, और इसकी इकाई क्या होती है, डीबाई इकाई होती है, डीबाई से व्यक्त करते हैं इसकी इकाई को, और इसका फॉर्मूला होता है EH/4πmc। ठीक है, BH हो गया आपका बोर मैग्नेटॉन, E हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, H हो गया प्लैंक कांस्टेंट, H4π ये आपके कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, M हो गया यहाँ पर आपके ग्राम में भार, और C हो गया यहाँ पर प्रकाश का वेग। इसके बाद अपन देखते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं इनको। ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों का ही विस्तृत रूप होता है, यानी कि इसमें अधिक स्थायी चुंबक बनते हैं। जैसे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अनुचुंबकीय के अंदर, और लोह चुंबकीय में भी क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका ये विस्तृत रूप होता है, यानी कि ये उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपना आयरन। ठीक है, इसके लिए म्यू B का मान होता है N+2 का होल रूट। ठीक है, इसको गॉय विधि द्वारा क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, गॉय विधि द्वारा पहले से तोला जाता है, फिर इस पर जो है पहले नॉर्मल तुला में इसको तोलते हैं, इस पर जो है फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, फिर पदार्थ के भार में जो अंतर आता है, जैसे प्रतिचुंबकीय भार में तो क्या आएगा, भार में कमी आएगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें अपसेंट होते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए बल रेखाएं प्रतिकर्षित होगी, और इससे क्या होता है, इसका भार जो है वो घट जाता है।
ये अपन पढ़ेंगे गौड़ तुला के अंदर। अब मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया था कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से क्या आता है इनका चुंबकीय आघूर्ण अपन ज्ञात कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपन को निकालना नहीं पड़ेगा। जो ये फॉर्मूला दे रखा है ना, म्यू बी इज इक्वल टू रूट में क्या है n+2। n यहाँ पर क्या है, n है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो या तो अपन से पूछा जाता है तो अपन को इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर अपन को थोड़ी सी ट्रिक पता हो तो अपन ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। जैसे अपने पास D1 से लेकर D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन है, तो D1 के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। और उसके बाद जो सारणी में आपको दिख रहा होगा, पहले दे रखे हैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस, उसके बाद दे रखे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद दे रखे हैं आपको इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान, यानी कि म्यू के मान। तो अगर अपन देखें D1 के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में है 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, तो आप फटाफट टिक कर सकते हो कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग उतनी ही अपने पास म्यू का मान होगा। तो आप फटाफट टिक कर सकते हो 1। जैसे अपने पास है D3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3, तो वैल्यू कितनी होगी, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, जैसे इसमें दे रखी है 3.85। तो 5 कक्षक है अपने, तो 5 कक्षकों तक तो क्या होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। लेकिन जैसे ही D6 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5 D कक्षक हैं, मैंने आपको बताए थे, DXY, DYZ, DXZ, DX2-Y2 और DZ2। ये 5 कक्षक होते हैं अपने पास। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ऑफ बोर्ड सिद्धांत के अनुसार पहले पांचों के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो फिर उनकी पहले वाले कक्षक से पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो D6 के अंदर क्या होगा, पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भरे जाएंगे पांचों कक्षकों में, और उसके बाद क्या होगा, छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले वाले कक्षक के अंदर भरा जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसमें, तो पेयरिंग हो गई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो इसमें दे रखा है देखो 4.90। इसी तरीके से अगर अपन D8 में देखें तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, शुरू के 3 कक्षकों में भरे जाएंगे। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास, तो इसके म्यू का मान कितना हो जाएगा, 2.0। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो D10 में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 कक्षक हैं, पांचों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर अपन इसमें n की वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, उसमें 0 आ जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये था ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के 2 तरीके के गुण, एक तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।